तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चनेबल इंटेंट। क्वेश्चनेबल का मतलब क्या होता है? प्रश्न उठाने वाला। मतलब क्या होगा? क्वेश्चनेबल मतलब होता है कि आप कोई प्रश्न उठा रहे हो तो आपको क्या है, एक संदिग्ध है। तो क्वेश्चनेबल इंटेंट मतलब संदिग्ध। इंटेंट का मतलब क्या होता है? इरादा। ठीक है, इंटेंट। इंटेंट। Maharashtra bill to tackle extremism liable to widespread misuse। देखो, महाराष्ट्र का बिल। ठीक है। बिल का मतलब क्या होता है? विधेयक। टू टेकल, टेकल मतलब क्या होता है? टेकल मतलब होता है निपटना, किसी चीज से सामना करना। तो क्या करना? महाराष्ट्र का जो बिल है टू टेकल करने के लिए एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म मतलब क्या होता है? उग्रवाद। ठीक है। मतलब एकदम हाई लेवल पे। लाइबल टू। ठीक है। वाइड स्प्रेड मिसयूज। ठीक है, समझो। ठीक है, तो एक्सट्रीम लाइबल, लाइबल का मतलब क्या है? लाइबल का मतलब एक आशंका से है कि जो महाराष्ट्र का जो बिल है तो क्या करने के लिए, टू टैकल करने के लिए एक्सट्रीमिज्म लाइबल, जो उग्रवाद जो आशंका है। टू वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापक, बड़े पैमाने में। मिसयूज तो मतलब क्या है? तो देखो यहाँ से इसको पढ़ते कैसे हैं, हम पीछे से उठाते हैं ऐसे, वाइड स्प्रेड तो बड़े पैमाने पर। ठीक है। अब देखो, लाइबल एक्सट्रीमिज्म तो मतलब दुरुपयोग की आशंका। अब दुरुपयोग की आशंका से निपटने के लिए, टू टेकन निपटने के लिए महाराष्ट्र बिल। ठीक है, इस तरह से समझो। देखो अब पढ़ते हैं। महाराष्ट्र के ऊपर है, एक महाराष्ट्र ने बिल, ठीक है, पारित किया है तो उसके ऊपर है। तो देखो, द बिल टेबल्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू टेकल unlawful activities by organizations linked to left-wing extremism is unnecessary। कॉमा है, यहाँ पर रुकते हैं। देखो, द आपका क्या है? एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद ये क्या है? एक नाउन है, तो द बिल। अब ये क्या है? आपको अचानक से देखो क्या मिल रहा है? टेबल्ड बाई। ये क्या है आप बताओ? ये एक आपका पास्ट पार्टिसिपल है फ्रेंड्स। पास्ट पार्टिसिपल क्या काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। और इस ये जो बिल है ना, इस बिल के बारे में बता रहे, वो बिल जो टेबल्ड का मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करना। ठीक है, टेबल का मतलब यहाँ पर चेयर नहीं है, टेबल का मतलब है प्रस्तुत करना। तो वो बिल जो प्रस्तुत किया गया, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? आपकी कंप्लीटनेस को दिखाता है, एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। तो ये बता रहा है कि वो बिल जो प्रस्तुत किया गया बाय दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, टू टेकल, टू टेकल क्या करने के लिए? टैकल करने के लिए, निपटने के लिए अनलॉफुल, जो बिना लॉ के चल रही है। मतलब लॉ क्या है? जो अनकानूनी है। ठीक है। एक्टिविटीज चल रही हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो अनलॉफुल एक्टिविटीज चल रही हैं, उनके लिए महाराष्ट्र ने एक बिल को पारित किया है। समझ में आ गया? बिल प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पर देखो, लिंक्ड टू, अचानक से ये क्या है? लिंक्ड टू, ये भी एक आपका पास्ट पार्टिसिपल है। समझो दोस्तों, क्या है ये? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है, क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो बता रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो लिंक है, जो जुड़े हुए हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से, जो किससे जुड़े हुए हैं? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से, इज अननेसेसरी। ठीक है। तो देखो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये पूरा? कि देखो, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ तक कॉमा तक। देखो, द बिल, ये आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन है? ये है आपका सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट ये है? क्योंकि यहाँ पर एक चीज देखो, ये जो दिख रही है, ये चीज आपको, एक मिनट इसको लेते हैं। ये है टेबल्ड बाई, ये आपका एडजेक्टिव है, इस बिल के लिए आया हुआ है कि वो बिल जो टेबल्ड बाई, जो प्रस्तुत किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा टैकल करने के लिए अनलॉफुल। अनलॉफुल मतलब क्या होता है? गैर कानूनी जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, गतिविधियां हैं बाई ऑर्गेनाइजेशन, तो इस संगठनों के द्वारा, जो कि किससे जुड़ी हुई है? लिंक्ड टू किससे जुड़ी हुई है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। वाम, देखो लेफ्ट विंग का मतलब क्या होता है? वामपंथी। अब मुझे एग्जैक्ट तो ज्यादा नहीं पता इसके बारे में, बट मैं आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, मतलब होता है उग्रवाद। इज अननेसेसरी। तो अब आप यहाँ देखो, द बिल
ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी यहाँ से पूरी यहाँ तक, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। तो ये जो द बिल है, ये जो द बिल है, इसका सब्जेक्ट कौन है? ये है। यहाँ पर वर्ब कौन है? ये है। तो द बिल इज अननेसेसरी, कि जो बिल है वो क्या है? एक अननेसेसरी, अनावश्यक है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये यहाँ पर आपका अननेसेसरी। ठीक है, यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। तो द बिल इज अननेसेसरी, तो बिल कैसा है? अनावश्यक है। समझ में आया? ये टेबल्ड बाय आपको समझ में आ गया? ये एक पास्ट पार्टिसिपल है और लिंक्ड टू ये भी एक पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? एक एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखो एंड और परहैप्स, परहैप्स का मतलब क्या होता है? शायद, इवन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है? शायद क्या है? असंवैधानिक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है असंवैधानिक। ठीक है, तो इवन का मतलब यहाँ पर क्या है? इवन का मतलब है यहाँ पर भी से। ठीक है, ऑल्सो मतलब परहैप्स, इवन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, देखो अब मैं एक बार बताता हूँ। द बिल, जो बिल है, इज अननेसेसरी, तो बिल कैसा है? एक अनावश्यक है। और एंड का मतलब और, परहैप्स मतलब शायद, और शायद अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और असंवैधानिक भी है। ठीक है, अब ये तो यहाँ से ये बिल था और ये पूरी बात थी यहाँ से, ये जो पूरी थी यहाँ तक। बट ये जो बीच में दिया था ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। देखो मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को, एक एक चीज को समझो और आराम से समझो। ठीक है, देखो ये देख रहे हो, गवर्नमेंट, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं। देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखो क्या है? द बिल, ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? द बिल। अब द बिल के बाद आप एक चीज देखो कि यहाँ पर वर्ब कौन है? तो ये है इसकी वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब तो होगी ना, नाउन के एक साथ। देखो द बिल इज अननेसेसरी, यहाँ तक ये है पूरा आपका, ये सेंटेंस पूरा ये है। अब ये जो चीज है, ये जो मैंने रेड से करी है, ये आपकी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। क्या है ये? जो रेड से है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जो रेड कलर से है ना, ये क्या है? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में? अबाउट बिल, अबाउट बिल। तो बिल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये बिल के बारे में बता रहा है, वो बिल जो प्रस्तुत किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा टू टेकर, निपटने के लिए, गैर कानूनी एक्टिविटीज, गतिविधियां, किसके द्वारा? बाई से बता रहा है, बाई ऑर्गेनाइजेशन। कौन से ऑर्गेनाइजेशन? ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए आया है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लिंक्ड टू, जो जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से, जो वामपंथी जो उग्रवाद है उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये जो बिल है वो क्या है? एक अननेसेसरी है, अनावश्यक है, और शायद अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, और कैसा है? एक असंवैधानिक भी है। तो ये जो चीज आप देख रहे हो, ये है एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो सेंटेंस पूरा ये है। ठीक है, ये है पूरा सेंटेंस कि द बिल इज अननेसेसरी एंड परहैप्स इवन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये है आपका पूरा सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें मुझे चाहिए था एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना, तो मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। ठीक है, तो ये जो जो आप देख रहे हो रेड कलर से, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखो। और ये आपका जो है येलो कलर में, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और वर्ब का ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये जो मैं कलर से दिखा रहा हूँ, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये दोनों पास्ट पार्टिसिपल है। समझ में आ गया? तो ये जो चीज देख रहे हो आप स्काई ब्लू में, स्काई ब्लू है, जो भी कलर हो स्काई ब्लू, ये जो देख रहे हो ये क्या है? एक पास्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल है, क्या काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। और एडजेक्टिव क्या काम करते हैं? नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ये चीज समझो। चलो देखें आगे। अब देखो, व्हेन, जब, एग्जिस्टिंग लॉज सीम एडेक्वेट टू टैकल एक्सट्रीमिज्म, कॉमा मिला, रुक जाओ। व्हेन मतलब जब,
एग्जिस्टिंग लॉज, देख रहे हो एग्जिस्टिंग। अब ये आईएनजी आ गया अचानक से, ये क्या है, ये एक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या काम कर रहा है ये भी आपका एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इस लॉ के बारे में बता रहा है, कैसा लॉ, एग्जिस्टिंग लॉ। ठीक है, तो व्हेन एग्जिस्टिंग लॉज, ठीक है। अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, एक्चुअली में क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल को एक बार, कि है क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वो क्या काम करता है, एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। जैसे पास्ट पार्टिसिपल करता है ना, वैसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल करता है, एडजेक्टिव। जब हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, तब क्या बन जाता है, हमारा पार्टिसिपल बन जाता है। और कैसा पार्टिसिपल बन जाता है, प्रेजेंट। ठीक है, जो क्या रोल प्ले करेगा, एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में आया। देखो अब यहाँ पर देखो, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे क्या हो सकता है, एक आर्टिकल हो सकता है, और आर्टिकल के बाद आपको क्या मिलेगा, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंपल, और क्या होगा, यहाँ पर एक नाउन होगा। ऐसे स्ट्रक्चर हो सकता है। अब आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल आपको पता है क्या होता है, या तो ए होगा, एन होगा, या फिर द होगा। ठीक है, ये आर्टिकल हो गए। तो अब जैसे मैं बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल 6 टाइप से होता है, मतलब 6 तरह से यूज कर सकते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में, एक न्यूज़पेपर एग्जाम्पल के साथ। मतलब न्यूज़पेपर में मैं आपको दिखाते जाऊंगा कि अच्छा ऐसे यूज हो रहा है। बस आप एक कमेंट कर देना कि आप बना दो, तो मैं जरूर से बना दूंगा। ठीक है, आपके कमेंट आने पर। द क्राइम, ठीक है, देखो अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। द क्राइम, द क्राइम जैसे बेबी kept everyone everyone awake। ठीक है, तो ये देखो, अब यहाँ पर ये क्या है, द आर्टिकल है। ये ये आपका क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये क्या है, बेबी एक नाउन है। तो बेबी नाउन है, नाउन के पहले क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आएगा, और आर्टिकल भी आ सकता है। तो आर्टिकल आया, फिर एडजेक्टिव आ गया, फिर एक नाउन आ गया। तो ये होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, एक्शन को बताता है, गोइंग ऑन एक्शन, जो चल रहा है। कैसा बेबी, रोता हुआ बेबी, क्या कर दिया, उठा दिया सबको, सोते से उठा दिया, नींद से उठा दिया। ठीक है, तो ये है, समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पर भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये जो चीज देख रहे हो, व्हेन एग्जिस्टिंग लॉज, तो कैसे लॉज, इस लॉ के बारे में बता रहे हैं। एग्जिस्टिंग लॉ, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो वर्तमान में है। ठीक है, जो वर्तमान में लॉ है उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो, व्हेन एग्जिस्टिंग लॉ सीम एडेक्वेट। सीम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया वीडियो में। सीम का मतलब होता है लगना। तो जब एग्जिस्टिंग लॉज सीम, तो जब एग्जिस्टिंग लॉज लगते हैं, क्या लगते हैं, एडेक्वेट, पर्याप्त, टू टैकल एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद को। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। व्हेन एग्जिस्टिंग, मैंने आपको ये बता दिया एग्जिस्टिंग क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस लॉ को मॉडिफाई कर रहा है, कि कैसा लॉ, एग्जिस्टिंग लॉ। सी लगता है, एडेक्वेट, एडेक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, टू टैकल एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म का मतलब मैंने आपको बताया उग्रवाद। ठीक है, तो जो मौजूदा जो कानून है, देखो एग्जिस्टिंग कानून, मौजूदा जो कानून है, वो कैसा लगता है, पर्याप्त लगता है उग्रवाद से निपटने के लिए। ठीक है, ये मतलब है। एंड द एरिया अफेक्टेड बाय, देखो फिर से मिल गया पास्ट पार्टिसिपल। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, एक दो चीज तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, और एक पास्ट पार्टिसिपल। बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो आपका न्यूज़पेपर इजी हो जाएगा आपको समझ में आना। और आप लोग बता देना, आज मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पर वीडियो ला दूंगा, अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, तो व्हेन existing law seems adequate to tackle extremism and the area, एरिया मतलब क्या, क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र जो है अफेक्टेड बाय। अब ये अफेक्टेड बाय किसके लिए है, इस एरिया के लिए है, कि वो क्षेत्र जो अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो कैसे हैं, वामपंथी उग्रवाद से अफेक्टेड है। ठीक है, अब ये क्या है, अफेक्टेड बाय एक पास्ट पार्टिसिपल, कंप्लीटनेस को बता रहे हैं कि जो क्या कर दिए गए हैं, अफेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है ना,
जो एकदम अफेक्ट कर दिए गए हैं, किनके द्वारा प्रभावित कर दिए गए हैं, इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के द्वारा, ठीक है। इज लिमिटेड, वो कैसे है, लिमिटेड है इन द स्टेट। समझ में आया कुछ? तो देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये जो द एरिया है ना, यहाँ से ये जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट से ये इसकी वर्ब है, यही चीज आपको देखनी है। ये सब्जेक्ट है, द एरिया इज लिमिटेड, कि जो क्षेत्र है वो लिमिटेड है इन द स्टेट में। कैसा क्षेत्र? अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग उग्रवाद, मतलब कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो उग्रवादियों से जो अफेक्टेड जो एरिया है वो कैसा है, स्टेट में लिमिटेड है। समझ में आ रहा है? और वो क्या है, वो पर्याप्त है टैकल करने के लिए, ये बता रहा है। अब देखो इस हिंदी को समझो ध्यान से। ये बोल रहा है कि जो अभी करंट में जो कानून है वो पर्याप्त है इनको टैकल करने के लिए, क्योंकि जो ये जो चीज़ है ना, ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है जो अफेक्ट कर रहे हैं क्षेत्र को, वो लिमिटेड है स्टेट में। आगे समझ में ये है। देखो द ओनली रीजन, जो एक रीजन है, सच अ प्रपोजल हैज बीन, देखो तो केवल, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, द ओनली रीजन, तो जो ओनली, केवल एक कारण जो है, सच अ प्रपोजल, जो ऐसा प्रपोजल का मतलब क्या होता है, प्रपोजल मतलब होता है एक प्रावधान लाना, ठीक, समझ में आ गया। तो ओनली जो रीजन है सच प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब क्या है, प्रस्ताव, ठीक है। तो केवल रीजन है इस तरह के, सच मतलब इस तरह के, सच मतलब इस तरह के जो प्रस्ताव लाने का, हैज बीन मेड, जो बनाया गया है, हैज बीन मेड, कैसा है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, ठीक है। कि इस तरह के जो प्रस्ताव एकमात्र क्या है, बनाया गया है, वो क्या है, कुड बी अ ऑब्लिक्यू इंटेंट। ऑब्लिक्यू मतलब क्या होता है, ऑब्लिक्यू मतलब होता है अप्रत्यक्ष, गुप्त। इंटेंट, इंटेंट का मतलब इरादा। टू क्रैक डाउन, क्रैक डाउन का मतलब क्या होता है, क्रैक डाउन मतलब होता है दबाना, ठीक है, मतलब दबाना लॉयर्स को, डिसेंटर्स को और ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज को। एक मिनट इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ तक हो गया था ना, है ना, लॉयर, डिसेंटर, डिसेंटर्स क्या होते हैं, जो असहमत है, एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज इन्वॉल्व, देखो फिर से मिल गया पास्ट पार्टिसिपल, कौन से एक्टिविटीज, एक्टिविस्ट जो इन्वॉल्व है इन टेकिंग अप द कॉज ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। देखो फिर से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझो और एक एक चीज को समझो, ठीक है। देखो कहाँ पर था, कहाँ पर थे, देखो द ओनली रीजन, जो केवल रीजन है ऐसे प्रपोजल को लाने का, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। अब देखो यहाँ से ये जो यहाँ तक है ना, ये आपका पूरा एक सब्जेक्ट बन रहा है, और कुड भी फिर इस पूरे के लिए आ रहा है, कि ये जो देखो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, ये जो चीज दिख रही है ना आपको यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एक सब्जेक्ट बना हुआ है, और उसके लिए ये जो वर्ब है ये आई हुए कुड बी, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ये जो रीजन है एक जो प्रस्ताव लाने का, वो हैज बीन मेड, जो बनाया गया है, कुड बी हो सकता है क्या, ऑब्लिक्यू इंटेंट, एक अप्रत्यक्ष इंटेंट, ठीक है, इरादा हो सकता है दबाव डालने का, किन पर, लॉयर पर, जो असहम, जो डिसेंटर्स हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज मतलब क्या होता है, जो मानव अधिकार कार्य करता है, एक्टिविस्ट, ठीक है। इन्वॉल्व, जो अब ये इन्वॉल्व क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, इस एक्टिविस्ट के लिए आया है, ये जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है इनके लिए आया है, जो ये सब इन्वॉल्व है इन टेकिंग अप, जो क्या है, टेकिंग अप का मतलब क्या होता है, उठाना किसी चीज को, किसी मुद्दे को उठा देना, टेकिंग अप मतलब ऊपर उठाना, कोई मुद्दा है, कोई बात है उसको। तो द कॉज, कॉज का मतलब यहाँ पर मुद्दे से है, कि मुद्दे को उठाना, कौन से मुद्दे को, ऑफ मार्जिनलाइज्ड का, तो जो मार्जिनलाइज्ड का जो मुद्दा है उसको उठाने का, ठीक है। तो उन सबको दबाने के लिए ये जो लॉ है ये लाया गया है, ऐसा बोल रहा है न्यूज़पेपर। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। द बिल में फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, फॉल ऑफ का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। तो जो बिल है, मे क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जो बिल है वो क्या कर सकता है, उल्लंघन कर सकता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मतलब क्या होता है, संवैधानिक प्रावधानों का। तो जो बिल है वो उल्लंघन कर सकता है संवैधानिक प्रावधानों का, ठीक है। एज का मतलब है क्योंकि, इट कंटेन का मतलब होता है शामिल होना, इसमें शामिल है, क्या शामिल है, ओवरबोर्ड टर्म्स,
ओवरबोर्ड का मतलब क्या होता है? ओवरबोर्ड मतलब होता है बहुत बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है? ओवरबोर्ड मतलब क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में। तो ओवरबोर्ड अत्यधिक व्यापक, टर्म का मतलब शर्तें, तो इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा शर्तें शामिल हैं। दैट इस टर्म के लिए आ रहा है, इस शर्तों के लिए आ रहा है, जो मे कवर, जो क्या कर सकती हैं? कवर कर सकती हैं इंडिविजुअल को, ठीक है? इंडिविजुअल्स मतलब क्या है? व्यक्तियों को कवर कर सकती है, व्यक्तियों को और ऑर्गेनाइजेशन को, जो अब दैट इन ऑर्गेनाइजेशन और व्यक्ति के लिए आ रहा है, जो मे पोज नो थ्रीट। पोज का मतलब क्या होता है? पोज का मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना, जो क्या करती है? जो उत्पन्न नहीं करती है, किसको? थ्रीट को, टू पब्लिक ऑर्डर। कुछ समझ में आया क्या बता रहा हूँ? ठीक है, तो ये जो विधेयक है वो क्या कर सकता है? वो देखो, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ये बिल जो है वो क्या कर सकता है? उल्लंघन कर सकता है संवैधानिक प्रावधानों का, क्योंकि इसमें शामिल है कुछ अत्यधिक जो टर्म है, शर्तें हैं, जो क्या कर सकती है? कवर कर सकती है इंडिविजुअल को और ऑर्गेनाइजेशन को। अब ये इनके ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल क्या है? जो वो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस जो मे पोज, जो क्या नहीं करते, ना कोई उत्पन्न करते हैं थ्रीट। थ्रीट का मतलब क्या है? थ्रीट का मतलब खतरा टू द पब्लिक ऑर्डर, ठीक है? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया यहाँ से यहाँ तक जो मैंने आपको बताया पूरा। एक बार फिर से बोलूँ क्या? कि देखो, वो बिल जो क्या हो सकता है? फॉल ऑफ हो सकता है। फॉल ऑफ मतलब क्या होता है? उल्लंघन कर सकता है, विपरीत हो सकता है, किसके? संविधानिक प्रावधानों के। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा है? अब ये बता रहे कॉमा के बाद, क्योंकि इसमें शामिल है कैसे? व्यापक शर्तें, ठीक है? ओवरबोर्ड का मतलब होता है व्यापक, टर्म का मतलब शर्तें, ठीक है? शर्तें शामिल हैं जो क्या कर सकती? कवर कर सकती हैं, जो कवर कर सकती हैं किसको? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तियों को। कैसे व्यक्तियों को? और संगठनों को, जो मे पोज नो थ्रीट टू द पब्लिक ऑर्डर, जो क्या करते हैं? जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा नहीं करते, ठीक है? समझ में आया? पब्लिक ऑर्डर मतलब सार्वजनिक। आई होप इसके बाद तो समझ में आ गया होगा। अब देखो द कोर, आज का थोड़ा सा ना एडिटोरियल टफ है, क्योंकि अब देखो ये सब प्रैक्टिस से आता है। अब मैं भी पढ़ता हूँ और समझता हूँ धीरे धीरे, तो आप समझो कि कितना टफ होता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजी होगा। और आज का एडिटोरियल आप खुद देख लो कितना टफ है। द कोर ऑफ द प्रपोज्ड लॉ। कोर का मतलब क्या होता है? कोर का मतलब होता है एक मूल, ठीक है? तो जो मूल, जो प्रपोज्ड लॉ है, अपीयर्स, प्रपोज्ड का मतलब क्या है? जो प्रस्तावित जो लॉ है, ठीक है? अपीयर्स टू बी मैंने आपको बताया है। अपीयर्स टू बी का मतलब क्या होता है? प्रतीत होना, ठीक है? तो ये जो कोर, जो मूल जो लॉ है, कौन सा लॉ? जो प्रपोज्ड लॉ है वो प्रतीत होता है क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल का मतलब होता है संदिग्ध, ठीक है? टर्म, ठीक है? अर्बन नक्शल। इवन दो मतलब होता है हालांकि, विपरीत बताएगा। हालांकि द फ्रेज इटसेल्फ, जो फ्रेज किसके लिए आ रहा है? इस अर्बन के लिए आ रहा है। अर्बन एक्शन जो फ्रेज है, इटसेल्फ खुद में ही डज नॉट फाइंड अ प्लेस, वो खुद में ही क्या नहीं है? फाइंड अ प्लेस, एक उसको खुद एक जगह नहीं मिलती है एक महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल में, ठीक है? समझ में आ गया? आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये हो गया 2024। द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन टॉक्स अबाउट। देखो, जो स्टेटमेंट है ऑफ ऑब्जेक्ट का एंड रीजन का टॉक अबाउट। अब ये जो स्टेटमेंट मतलब क्या है? किसी ने बोला होगा, स्टेटमेंट दिया होगा, बताया होगा कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका कारण क्या है। टॉक्स अबाउट, जो बात करते हैं सेफ हाउसेज की एंड अर्बन डेंसिटी ऑफ द मायोस्ट नेटवर्क इन सिटीज। तो ये जो स्टेटमेंट है किस चीज़ का? एग्जैक्ट और रीजंस का। वो क्या बात करते हैं कि ये भाई सेफ हाउस के लिए है, अर्बन डेंस के लिए है, ऑफ द मोस्ट नेटवर्क इन द सिटीज, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। इट क्लेम, इट क्लेम्स का मतलब क्या है? दावा करता है। इट क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर इसीलिए सिंगुलर वर्ब है। इट क्लेम्स, ये क्या करता है? दावा करता है कि दैट। अब दैट किसके लिए? इस क्लेम्स के लिए क्या दावा करता है? कि दैट एग्जिस्टिंग लॉ, ये क्या है? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एग्जिस्टिंग लॉज आर इनएडिक्वेट, वो क्या है? अपर्याप्त है। एंड inadequate and national frontier organizations are active in the absence of a special law। इसका मतलब क्या है? समझो, देखो, तो ये क्या करता है? दावा करता है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो क्या है? अपर्याप्त हैं। इनएडिक्वेट मतलब होता है अपर्याप्त। तो वो कैसे हैं? ये इट किसके लिए आ रहा है? ये जो बिल आया है ना, इसके लिए आया है कि ये जो बिल है ये क्या दावा कर रहा है? कि जो
एग्जिस्टिंग लॉ है वो अपर्याप्त है, एंड दैट नक्सल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्टिव। नक्सल नक्सल मतलब पता है ना आपको क्या होता है? जो नक्सलीय होते हैं, अब मुझे इतना तो नहीं पता इनके बारे में, लेकिन जो नक्सली होते हैं ना, नक्सली संगठन जो होता है वो क्या है? एक्टिव है, आर एक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ द स्पेशल लॉ, कि स्पेशल लॉ की अनुपस्थिति में ये जो नक्सली लोग हैं वो क्या है? एक्टिव है। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो क्या है? अपर्याप्त है इसको टैकल करने के लिए, इनका सामना करने के लिए। ये चीज है, समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं और क्या है। गिवन दैट, कभी भी गिवन दैट मिल जाए, समझ जाना इसका मतलब है देखते हुए। तो देखते हुए मतलब इस सब को देखते हुए, द सेवरल प्रोविजंस इन द स्टेट बिल्स आर ऑलरेडी फाउंड इन द सेंट्रल लॉ, कि जो गिवन दैट सेवरल प्रोविजंस, इन सभी जो प्रोविजंस प्रावधान है उनको देखते हुए, ठीक है ना, तो यह देखते हुए कि जो राज्य के विधेयक में कई सारे बिल ऑलरेडी फाउंड, फाउंड का मतलब क्या है? पाए गए हैं। ठीक है, तो वो पहले से ही है इन सेंट्रल लॉ में। द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, इट इज इंडीड अ स्ट्रेंज क्लेम। तो इट इज इंडीड का मतलब है वास्तव में, ये वास्तव में एक कैसा क्लेम है? एक अजीब दावा है। ठीक है, तो यह वास्तव में एक अजीब दावा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझो एक बार फिर से। ठीक है, गिवन दैट मतलब देखते हुए, किसको देखते हुए? इस जो बिल को देखते हुए, सेवरल प्रोविजंस इन द स्टेट आर ऑलरेडी फाउंड। ठीक है, तो यह देखते हुए कि राज्य में पहले से ही बहुत सारे ऐसे बिल हैं, लॉ हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? गैर कानूनी एक्टिविटीज एक्ट है, जो क्या करते हैं? जो गैर कानूनी गतिविधियां होती है ना उनको रोकथाम करने के लिए पहले से महाराष्ट्र में उपलब्ध है। ठीक है, पर भी क्या हुआ? एक बिल फिर से पारित कर दिया। तो ये वास्तव में कैसा है? एक स्ट्रेंज है, एक अजीब दावा है। ठीक है, तो पूरा समझ में आया होगा क्या है। मैं आपको बताता हूँ ये चीज़, पूरी समरी बताता हूँ क्या हुआ। महाराष्ट्र ने एक बिल पारित किया है, ठीक है, और वो बिल क्या है? वो बिल ये है कि जो उग्रवादी हैं, जो वामपंथी, तो उनको उनका सामना करने के लिए इन्होंने एक बिल को पारित कर दिया। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि बिल ऑलरेडी ऐसे हैं, और ये जो बिल है ये अननेसेसरी है, क्योंकि ऑलरेडी ये उपलब्ध है, ऑलरेडी ऐसे बिल जो है सेंट्रल ने बना रखे हैं, ठीक है, लॉ, फिर भी इन्होंने एक लॉ ला दिया, और ऐसा लगता है कि इन्होंने बस दबाव डालने के लिए लाया है, ऐसा ये न्यूज़पेपर बोल रहा है। ठीक है, तो ये था न्यूज़पेपर। आई होप अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और साथ ही साथ में बताना अगर पार्टिसिपल पर वीडियो चाहिए है तो मैं आपको बना दूंगा, आज ही बना दूंगा अगर मुझे मैक्सिमम कमेंट मिलते हैं। एंड थैंक यू सो मच।